फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 9 फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैनोमीटर्स के बारे में और जो हमारी डिवाइसेस थी जिनसे हम प्रेशर को मेजर करेंगे। तो उसमें दो डिवाइस थी हमारी, पहली थी हमारी मैनोमीटर और दूसरी थी हमारी डिवाइसेस, सिंपल डिवाइसेस। तो मैनोमीटर मैंने लिखवाया था दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा होता है हमारा कौन सा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हम केवल एक पॉइंट पर प्रेशर को मेज़र करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के अजमेर तक कोई पाइपलाइन पड़ेगी, कोई भी पाइपलाइन है, मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, ये जो पाइप गुजरा पाइप के इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, तो मुझे केवल एक पॉइंट पर प्रेशर चाहिए। तो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? सिंपल मैनोमीटर। मैं अभी हेडिंग डाल देता हूँ, सिंपल मैनोमीटर के द्वारा अपन प्रेशर को मेजर करेंगे। और अगर मुझे क्या चाहिए कि भाई इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस कितना है प्रेशर का, मतलब यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? उसको अपन कैलकुलेट करेंगे कौन से मैनोमीटर? डिफरेंशियल मैनोमीटर से। तो अपनी दो हेडिंग हो गई, ए सिंपल मैनोमीटर, दूसरी डिफरेंशियल, जो अपने फ्लो चार्ट में थी। तो पहले मैं ए डालता हूँ। मेन हेडिंग क्या है हमारी? ए सिंपल मैनोमीटर लिख देता हूं इसमें मैं। इन मैनोमीटर्स के द्वारा किसी एक पॉइंट पर प्रेशर ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर ज्ञात किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। मैनोमीटर कौन कौन से होते हैं हमारे? देखो सिंपल मैनोमीटर, इनमें सबसे पहला है हमारा पीजोमीटर। पीजोमीटर, तो सबसे पहले मैं आपको पीजोमीटर के बारे में बताऊंगा कि पीजोमीटर क्या है। देखिए भाई, ये हमारा सिंपल पीजोमीटर है। पीजोमीटर क्या है? पीजोमीटर कुछ नहीं है कि ये सिंपल ट्यूब होती है। ट्यूब होती है सिंपल और कैसी? स्ट्रेट ट्यूब होती है। और इस ट्यूब को अपन कहाँ पर लगाएंगे? जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर मेजर करना है ना, उसी पॉइंट पर इस ट्यूब को लगा देते हैं। तो भाई जैसे आप इस ट्यूब को, मान लीजिए कोई पाइप है मेरा, उस पाइप में लिक्विड बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर चाहिए। उस पॉइंट पर अगर आप कोई उसमें छेद कर दोगे, ट्यूब तो छेद लगा करके ही लगेगी ना, उस पाइप में छेद करोगे फिर यूं ट्यूब लगेगी आपकी। ठीक है, आप अगर छेद करोगे उस पाइप में तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब अगर आप उसको कोई पाइप लगाते हो तो पानी उस पाइप के अंदर चढ़ जाएगा। चढ़ेगा ऑब्वियसली, बिल्कुल चढ़ेगा। तो जिस भी हाइट तक पानी चढ़ता है, मैं कि पानी की बात कर रहा हूं, जिस भी हाइट तक पानी चढ़ता है उस हाइट को ही अपन क्या बोलेंगे कि इतना उसके अंदर प्रेशर है। अब प्रेशर को हाइट की टर्म में कैसे डिनोट करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। P बराबर रो जी एच होता है। P में अगर अपन रो जी का भाग दे दिया तो अपना जो प्रेशर आएगा हेड की टर्म में आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे, वाटर हेड या लिक्विड हेड जो भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कईयों को यही समझ नहीं आता, इसको बिल्कुल पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लेंगे और एंड तक एक ही कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ये क्या है, प्रेशर
इस तरह से मेजर किया गया। ये कोई इस तरह से कोई गोलाकार चीज थी, उस गोलाकार चीज, अरे गोलाकार चीज नहीं है, ये पाइप है भाई, पाइप, ऐसा पाइप। अब ऐसे पाइप जा रहा है, मैं सामने से देख रहा हूं और इस पाइप पे मेरे को इस पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट को अगर मैं काट के देखूंगा, उधर की तरफ से देखूंगा, तो क्रॉस सेक्शन यही तो दिखेगा मेरे को। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस पाइप में मेरे को इस वाले पॉइंट पर चाहिए था प्रेशर, इस वाले पॉइंट पर, इस सेक्शन पर प्रेशर चाहिए था, तो इस सेक्शन को मैंने देखा, ये है वो सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन में भी मेरे को मिड पॉइंट पर चाहिए था, ए पॉइंट पर। तो मैंने क्या किया, ये जो पीजोमीटर था उसको यूं लगा दिया। तो यूं लगाते ही क्या होगा, इसमें जो भी लिक्विड है इस पीजोमीटर में चढ़ेगा। अब आप सोचोगे सर इसमें लिक्विड बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर नहीं आता, जितना प्रेशर होता है उतना ही लिक्विड चढ़ता है ऊपर। हाँ, ये बात आपकी अलग है कि आप यहां से पाइपलाइन को हॉरिजॉन्टल डालते हो तो हाँ बिल्कुल पानी इसमें से नीचे चला जाएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल। आप इसमें बेंड करके वर्टिकल लगाओगे तो इसके अंदर जितना भी हाइट चढ़ी है उसको हमने मेजर कर लिया। इसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं, प्रेशर को। ये जो हाइट होती है वही लिक्विड का प्रेशर को बताती है। जितना भी चढ़ता है ना, 1 मीटर चढ़ गया तो 1 मीटर ऑफ वाटर, प्रेशर कितना है, 1 मीटर ऑफ वाटर। और आपको प्रेशर की टर्म में निकालना है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आपको पता है एच, आपको पता है 1 मीटर है, तो पी जानते हो ना आप, रो जी एच। पी रो कितना होता है पानी का, 1000, जी 9.81, एच 1 मीटर। आ गया वही प्रेशर, कितना आ गया, 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर। तो या तो मैं बोलूं भाई 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, या फिर मैं कह दूं क्या, 1 मीटर वाटर हेड इतना है प्रेशर। दोनों का मतलब क्या है, एक ही होता है, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पीजोमीटर है ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कुछ नहीं करना, ये तो पीजोमीटर थोड़ी है कि ट्यूब है, केवल घर पे खूब मिल जाएंगे हमको, यूँ लगाया बता दे प्रेशर इतना है। लेकिन भैया बहुत बेकार चीज़ भी है ये, इसकी बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, एक तो ये हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता। हाई का मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हैवी प्रेशर है, तो क्या होगा, इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। तो मतलब आप क्या करोगे, थोड़ी सी और बड़ी ले ली, थोड़ी सी और बड़ी ले ली, लेकिन प्रेशर आया कितना, 102 मीटर, 98 मीटर, 90 मीटर हेड है मान लीजिए। तो 90 मीटर का मतलब तो क्या है कि हमको 90 मीटर लंबी ट्यूब चाहिए, तो 90 मीटर लंबी ट्यूब थोड़ी ना लग जाएगी इसके अंदर। तो पीजोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, जो हमारे हाई प्रेशर होता है उसको ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत कठिनाई होती है। और क्या है, वेरी लो प्रेशर को भी ज्ञात नहीं कर, वेरी लो मतलब लो जो प्रेशर होता है, लो प्रेशर क्या होगा कि इसके अंदर मान लीजिए वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम है, तो लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, आप माइंड में क्या रखेंगे, बाहर का प्रेशर अधिक है, अंदर का कम है, ठीक है। बाहर का प्रेशर अधिक है और अंदर का कम है। जैसे कि जब हम बोतल से हम क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, पानी को खींचते हैं मुंह लगा करके, तो बोतल पिचक जाती है। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा था और अंदर का जो प्रेशर था वो हमने खींच लिया, उसकी वॉल्यूम हमने हमारे मुंह में अंदर ले ली, तो बोतल पिचक जाती है। क्यों, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा है वो हैवी होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको वो पिचका देगा। तो वही नेगेटिव प्रेशर होता है। तो नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या है, अंदर तो प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है। ज़्यादा है तो लिक्विड इसके अंदर से नीचे ही तो जाएगा। जब इसके अंदर लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं तो हम मेजर कर ही नहीं सकते, लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं इसमें। अरे लिक्विड तो कब चढ़ेगा, 2 टंकियां रखी हुई है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक पाइप से इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसमें से पानी क्या इस पाइप के थ्रू इस टंकी में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। प्रकृति का नियम है ये, जब तक जो बैलेंस ना हो जाए तब तक चीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्या कि ये जो हमारा प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा था, जैसे ही आपने इसमें छेद करके एक नली निकाली तो इसमें पानी ऊपर चढ़ता गया। कब तक चढ़ेगा, जब तक ये प्रेशर और ये जो प्रेशर है दोनों क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ये चढ़ता रहेगा। तो सेम चीज़ है, जब इसमें नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव का मतलब क्या है, प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब वैक्यूम प्रेशर है अगर इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके अंदर पानी चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर का तो कम है, बाहर का ज़्यादा है। जब बाहर का ज़्यादा है तो एयर यूं इसको प्रेस करेगी, मतलब इसमें लिक्विड ही नहीं चढ़ेगा। जब तक इसमें लिक्विड नहीं चढ़ेगी तब तक आप मेज़र कर ही नहीं सकते। तो मतलब पीजोमीटर के द्वारा हम नेगेटिव प्रेशर को भी ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या आती है, गैस का प्रेशर। तो पीजोमीटर द्वारा आप गैस का प्रेशर भी ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, अरे गैस भी तो फ्लूइड होता है हमारा। मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई है, आपने पीजोमीटर लगाया, गैस तो उड़ गई बाहर, उड़ गई तो हमको पता ही नहीं चल रहा भाई कितनी गैस है कितनी नहीं है। जब आपको एच ही मेजर नहीं कर पाओगे तो आप प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप इसके द्वारा इन तीनों का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। नॉर्मल कोई प्रेशर है 1 मीटर से 2-4 मीटर तक की रेंज में है तो भैया हमसे कैलकुलेट करवा लो, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द प्रेशर। ओके, ये कौन कहता है, हमारा पीजोमीटर कहता है।
तो मैं पीज़ोमीटर के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी जो कमी आती है उसको कौन दूर करेगा वो देखेंगे अपन। तो मैं लिखता हूँ पीज़ोमीटर के बारे में, यह एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब होती है इसे उस पॉइंट पर लगाते हैं जहां प्रेशर मेजर करना होता है, ठीक है भाई। उस पॉइंट पर लगाते हैं। इस ट्यूब में चढ़ी लिक्विड की हाइट ही प्रेशर हेड को, मैंने प्रेशर हेड लिखा है, को दर्शाती है। अब इसकी कमियां लिखते हैं अपन। इसके द्वारा हाई प्रेशर कॉमा नेगेटिव प्रेशर व गैस प्रेशर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये अपना, तो मैं लिख देता हूं, देखो इसमें प्रेशर एट पॉइंट ए, स्मॉल पी ए। मैंने आपको बता दिया कई बार, स्मॉल पी का मतलब होता है प्रेशर इंटेंसिटी, जिसको अपन प्रेशर 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 बोलते हैं। प्रेशर फोर्स नहीं है ये, प्रेशर फोर्स होता है कैपिटल पी, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। तो प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर रो जी एच, मैंने बता दिया लिक्विड की हाइट पे। तो रो जी एच हो गया अपना ये किस में आएगा भैया, ये आएगा मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर मैं चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड, पानी के हेड की तुलना में, दोनों तरफ क्या कर दो, मैं आपको बता देता हूं इस चीज़ को। देखो इसमें मैंने लिक्विड बताया है जिसकी डेंसिटी मैं लिख देता हूं, इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो1 है, और जी1 क्या है उसकी, रो1 तो उसकी डेंसिटी है जी, वन भी छोड़ो, इसको रो और जी लिख देते हैं। रो तो इस लिक्विड की डेंसिटी, और जी क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जरूरी थोड़ी इसमें पानी हो सकता है इसमें ऑयल हो सकता है इसमें मरकरी हो सकता है इसमें अल्कोहल हो सकता है इसमें ब्रोमोफॉल हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, हमें नहीं पता। रो जी एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इस प्रेशर को आप बताओ वाटर हेड की टर्म में। तो वाटर हेड की टर्म क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आपको हेड की टर्म में निकालना है तो प्रेशर में रो जी का भाग देना होता है। आपको वाटर हेड की टर्म में निकालना है तो प्रेशर में किसका भाग दोगे, रो वाटर इंटू जी, दोनों तरफ दोनों साइड दे दो रो जी का भाग। रो जी मतलब रो वाटर, जी का मतलब आप जानती हो, तो रो वाटर और जी का आप भाग दोगे इसके अंदर, इधर भी दोगे, तो ये रो इंटू जी इंटू एच है, ये रो वाटर इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो गया भाई, जी से जी कैंसिल, इधर बच गया रो अपॉन रो डब्ल्यू। अब मुझे बताइए किसी भी चीज की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैं इसको रो अपॉन रो डब्ल्यू क्या लिख सकता हूं, जी, कैपिटल जी लिख सकता हूं, और ये एच आपका है ही है, तो मैं इसको आगे लिख देता हूं पी ए अपॉन रो डब्ल्यू जी बराबर जी इंटू एच, ये अपना हो गया। तो ये भी प्रेशर आया एक लिक्विड होकर के। तो आप डायरेक्टली प्रेशर क्या बता सकते हो,
अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई उसमें लिक्विड की हाइट इतनी है और उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी जो भी दे रखी है 2 3 4 इतनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप बताओ उसमें वाटर हेड के टर्म में प्रेशर कितना है, तो क्या हो जाए डायरेक्टली जी इंटू में एच। ठीक है, यहां पर जी क्या है, जी आपको पता, तो मैं इसको लिख देता हूं प्रेशर। ये प्रेशर किसकी टर्म में है, मीटर ऑफ वाटर हेड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो भी कैलकुलेट हो गया आएगा ना जी इंटू एच। जी तो क्या होता है हमारा, जी तो होता है हमारा डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, और एच क्या है, हाइट है मीटर के अंदर। तो इन दोनों को गुणा करोगे, मान लो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी 3 है, 2 3 6, तो आप इस प्रेशर को क्या बोलोगे कि इसमें इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है 6 मीटर ऑफ वाटर हेड, 6 मीटर ऑफ वाटर हेड। फिजिकली मतलब क्या है इसका कि इस पॉइंट पर इतना प्रेशर है कि अगर आप इसके अंदर कोई ट्यूब लगाओगे और उसमें अगर आप पानी भरोगे कितना, 6 मीटर, तो 6 मीटर पानी के द्वारा जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर है, ये बताता है। और मैं कह रहा हूं भाई पानी नहीं, मेरे को तो मरकरी भरनी है, कि कितनी मरकरी भरूं कि उस मरकरी के द्वारा उतना ही प्रेशर आए जितना प्रेशर यहां पर है। कुछ नहीं करना, मरकरी की टर्म में पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड, तो आप यहां पर क्या दोगे, रो डब्ल्यू की जगह किसका बात दोगे, रो मरकरी, बस रो मरकरी। ऐसे है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये मत कर देना आपकी रो अपॉन रो मरकरी बराबर जी, अरे भाई रो अपॉन रो डब्ल्यू, नीचे वाटर की डेंसिटी का ही भाग जाएगा, तब जाकर मेरा क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सिंपल सी बात थी, इसके बाद आप ये उतार लेंगे, तो आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं, मैं दूसरा लिखता हूं, ये अपना था पीजोमीटर, अब अपन लिखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। देखो भाई ये मैंने बना दिया है यूट्यूब जो हमारा मैनोमीटर है। तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, वो हमारी स्ट्रेट ट्यूब थी सिंपल, और ये कैसी स्ट्रेट ना होकर के कैसी है, यू शेप में है, ये यू शेप में। तो ये जो हमारी ट्यूब होती है यू शेप की, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है पीजोमीटर इसमें देखो पहले से ही बिफोर कनेक्शन, ये मेरा यूट्यूब मैनोमीटर है, कनेक्शन से पहले हमने कनेक्शन नहीं किया है। कनेक्शन का मतलब हमें जहां पर प्रेशर मेजर करना था हमने वहां पर इसको भी लगाया नहीं है, उससे पहले इसकी ये कंडीशन रहती है, मतलब इसमें कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन मैनोमीट्रिक लिक्विड। ये है भैया मैनोमीट्रिक लिक्विड, मैनोमीट्रिक लिक्विड है ये। तो ये इसके अंदर भरा जाता है पहले से ही, क्यों भरते हैं बता दूंगा आपको। तो मैनोमीट्रिक लिक्विड इसके अंदर भर दिया, तो जब आप इसको खाली ट्यूब में भरोगे तो दोनों तरफ लेवल क्या होगा, बराबर, मतलब ये और ये दोनों लेवल क्या होंगे, बराबर। इसको मैंने बी और बी दे दिया नाम सेक्शन को, दोनों बराबर है, इसलिए क्या है, विचलन है ही नहीं दोनों में, ये बी सेक्शन का नाम दे दिया मैंने। अब देखो ये मेरा पाइप था, जिस पाइप, जैसे पिछला वाला पाइप था ना मैंने दिखाया था एल सेक्शन, उस पाइप के किसी पॉइंट पर मेरे को प्रेशर चाहिए, तो वहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आफ्टर कनेक्शन। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो इसमें लिक्विड भरा हुआ था, उस लिक्विड के प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये जो मैनोमीट्रिक लिक्विड था ये दबेगा, तो ये नीचे आया, नीचे जाकर के कहां चला गया, ऊपर। तो अब ये जो दोनों लेवल है बराबर ना रहेंगे, ये वाला लेवल राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड पे ये वाला लेवल ऊपर जा चुका है। अब ये जो लेवल है मेरा, ये बी डैश हो गया, ये वो बी नहीं रहा, बी क्या हो गया, नीचे खिसक गया, तो ये बी डैश हो गया। तो अपना ये जो हाइट है इसके अंदर ये H1 है, जो मैनोमीट्रिक लिक्विड चढ़ा है वो H2 हाइट है, मान लीजिए कुछ भी हो सकती है H1। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, g1। इसमें जो लिक्विड है मैनोमीट्रिक लिक्विड, मतलब उसकी जो डेंसिटी वो ρ2 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी g2 है। अब मैं प्रेशर कैसे कैलकुलेट करूंगा, कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पास कर लो और प्रेशर हम पढ़ चुके हैं कि सेम पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूस मीडियम है तो सेम एलिवेशन पर, सेम हाइट पर प्रेजेंट सभी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो लिक्विड है कॉन्टिन्यूटी है क्या, नहीं, बिल्कुल, चाहे लिक्विड कैसे भी हो ये कॉन्टिन्यूस लिक्विड है ये कॉन्टिन्यूस है। तो इस लेवल पर, मतलब ये लाइन खींच दी मैंने एकदम सीधी, तो इस लेवल पर जो प्रेशर है, मतलब बी डैश पर जो प्रेशर की वैल्यू है क्या रहेगी, इसे, इसका नाम कुछ और दे देते हैं अपन, इसको देते हैं ए बी, चलो बी डैश दे देते हैं। बी और बी डैश पर ये जो पॉइंट है बी और बी डैश, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या करूं कि एक तो बी पॉइंट पर प्रेशर निकाल लूं। बी पर प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं, बी पर प्रेशर क्या होगा, देखो एक तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर रहेगा, प्लस में ये जो हाइट है इसका प्रेशर रहेगा। प्रेशर किसके कारण होता है, लिक्विड की हाइट के कारण, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो जी तो कांस्टेंट रहता है, एच एच लेना है। तो एक तो ये प्रेशर हो गया, इससे ऊपर प्रेशर क्या हो गया बताओ, बी से ऊपर प्रेशर, एक तो इसका प्रेशर हो गया पी ए, एक ये प्रेशर हो गया रो जी H1,
और इधर की तरफ प्रेशर क्या होगा बी डैश पर, यहां हो गया रो जी H2। इन दोनों प्रेशर की वैल्यू बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी? क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर है। तो हमें पहले से ही पता है कि सेम लेवल पर जितने पॉइंट होते हैं सब पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर एट पॉइंट बी बराबर प्रेशर एट पॉइंट बी डैश, इन दोनों प्रेशर को इक्वल कर देंगे तो मेरा प्रेशर इस पॉइंट पर अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब बात क्या है मैनोमीट्रिक लिक्विड की, कि मैनोमीट्रिक लिक्विड क्यों भरा। वो इसलिए भरा था कि पहले क्या है, अगर ये यूट्यूब मान लो इसमें कुछ नहीं भरा होता तो ये पानी का हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर के कारण ये पानी इसमें से निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या है, मरकरी डाल दी भारी। अब क्या है, पानी जैसे इसमें आएगा नीचे तो उसको बाहर निकालने के लिए मरकरी को धक्का दे, जितना प्रेशर होगा उतने प्रेशर से मरकरी को नीचे खिसकाएगा और वो मरकरी थोड़ा बहुत खिसक जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कितना ही प्रेशर हो मरकरी थोड़ा बहुत खिसकेगी। मरकरी का वेट 13,500 मतलब 13.5 गुना भारी होती है पानी की तुलना में। तो पानी थोड़ा बहुत जितना ही प्रेशर था उस प्रेशर से मरकरी को हिला देगा। लेकिन मरकरी जो है, मरकरी की हाइट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पानी की थी। मतलब पानी तो बाहर ही निकल जाता है क्योंकि पानी हल्का होता है, लेकिन मरकरी क्या उसे थोड़ा बहुत मूव कर पाई। इसलिए अपना क्या फ़ायदा हो गया, इसलिए फ़ायदा हो गया कि जो नली जो मेरे को बहुत लंबी यूज़ करनी पड़ रही थी हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए, अब मुझे हल्की सी नली यूज़ करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई मरकरी खिसकेगी नहीं उससे इतनी ज़्यादा, जितनी भी खिसकेगी उससे अपन निकाल लेंगे प्रेशर। ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, मैनोमेट्रिक लिक्विड का यूज़ करते हैं जिससे कि हाई प्रेशर को मेज़र कर सकें। और अपन मैनोमेट्रिक लिक्विड इसके द्वारा आप हाई प्रेशर मेज़र कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर भी मेज़र कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर नेगेटिव प्रेशर होता, पहले तो ये है इसका लेवल, जैसे ही आप कनेक्ट कर देते तो क्या होता, ये अंदर की तरफ खींचता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है, बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर कम। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए क्या करेगा, वो इसको दबाएगा। दबाएगा तो लिक्विड का लेवल पहले इतना था, इतना, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट करते यूँ, मतलब ये तो हो जाएगा नीचे और ये ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो कंडीशन है ना, इसका अपोजिट हो जाता कि ये जो लिक्विड का लेवल है इससे नीचे आ जाता मैनोमीट्रिक का, और इधर तरफ ये उल्ट, ये यूँ चढ़ रहा है वो यूँ चढ़ जाता, वो यूँ चढ़ जाता। तो मतलब अपन लिक्विड की हाइट से ही तो निकालते हैं, तो जितना भी चढ़ रहा है उसके हिसाब से अपन निकाल लेते हैं नेगेटिव प्रेशर को। तो इसके द्वारा अपन हाई प्रेशर को भी याद कर सकते हैं, नेगेटिव को भी याद कर सकते हैं, और गैस प्रेशर को उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर मान लो इसमें गैस होती तो गैस का कारण जैसे अपन कनेक्ट करते तो गैस के कारण प्रेशर इसके ऊपर लगता मैनोमेट्रिक लिक्विड पे, और गैस बाहर थोड़ी निकल जाती, गैस तो बाहर निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में लिक्विड फंस गया, इसलिए इसके द्वारा वो जो कमियां थी सारी सारी पूरी हो गई। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये बेस्ट चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। किसके लिए? एक पॉइंट पर प्रेशर चाहिए तो, 2 पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस चाहिए तो बेस्ट नहीं है। तो अपना डिफरेंशियल आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अपने मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में अपन किसका यूज़ करते हैं, मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में डिपेंड करता है कि भाई इसके अंदर जो लिक्विड है पाइप में वो कौन सा लिक्विड है। जो भी लिक्विड है उसका अपोजिट लेंगे। अपोजिट का मतलब जो उसमें घुल ना जाए। मान लो आपने ये पानी था और इसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड है, रुआवजा भर दिया आपने, तो दोनों घुल गए, पता ही नहीं चलेगा कितनी हाइट है, दोनों घुले नहीं, ऐसा लिक्विड लेते हैं अपन। तो इसके रूप में जनरली अपन लेते हैं मरकरी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है, ब्रोमोफॉल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं अपन। वो मैनोमेट्रिक लिक्विड लेते हैं जो एगुलनशील हो। ठीक है ना। अगर आपको लाइट प्रेशर यूज़ करना है, बहुत कम प्रेशर यूज़ करना है, तो हल्का लेंगे, मतलब ऑयल वगैरह ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ब्रोमोफॉल ले लिया। अगर आपको हैवी प्रेशर, ज़्यादा हाई प्रेशर ज्ञात करना है तो किसका लोगे, हैवी लोगे। हैवी मतलब मरकरी ले लिया आपने। ठीक है। तो इन सब का अपन यूज़ करते हैं। प्रेशर कैसे मेज़र करेंगे वो आपको लिखवा दूंगा। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर, मैं लिखता हूँ भाई इसमें, यह एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा होता है। ठीक है भाई, इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है, मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा होता है। इस ट्यूब को उस पॉइंट पर लगाते हैं
जहां प्रेशर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है भाई, उस पॉइंट पर लगा देंगे। प्रेशर मेजर करना होता है, इसके द्वारा हाई प्रेशर कॉमा नेगेटिव प्रेशर व गैस प्रेशर सभी कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में अघुलनशील लिक्विड को काम में लिया जाता है, जो सामान्यतः मरकरी, नाफ्था, अल्कोहल, ब्रोमोफॉल, कार्बन डाइसल्फाइड व कार्बन टेट्रा क्लोराइड इत्यादि होते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है अपना सारे के सारे जिनका अपन यूज़ करते हैं। आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि मेरे को अभी वो लिखना है किस तरह से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, उतार लो आप इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ प्रेशर कैलकुलेशन। तो मैंने बताया सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो अपन जानते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी बराबर प्रेशर एट पॉइंट बी डैश। दोनों पर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। तो बी पर प्रेशर क्या होगा, देखो बी पर टोटल प्रेशर क्या होगा, इससे ऊपर लिक्विड का प्रेशर मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस में ये वाला प्रेशर रो इंटू जी इंटू H1 बराबर प्रेशर एट पॉइंट बी डैश। यहाँ पर क्या होगा प्रेशर इसके कारण, मतलब ये देखो यहाँ पर अपन ये डेंसिटी किसकी लिखेंगे, इसकी डेंसिटी भाई ये लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी क्या है, रो वन जी H1। और यहाँ पर किसकी डेंसिटी आएगी, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो टू जी H2। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो गया मेरा, ये हो गया रो टू जी H2 माइनस रो वन जी H1, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा प्रेशर हो गया। अब अपन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड की टर्म में निकालो, कुछ नहीं, दोनों तरफ रो वाटर जी का भाग दे दो,
इधर भी दे दो, रो टू जी एच टू डिवाइडेड बाय रो वाटर इंटू जी माइनस रो वन जी एच वन, ये एच, ठीक है, अपॉन में रो वाटर जी। आप जानते हो रो टू अपॉन रो डब्ल्यू, ये क्या होता है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी, कौन से की, टू की आएगी, तो रो टू अपॉन रो डब्ल्यू क्या आ जाएगा अपना जी टू आ गया। ये तो पढ़ा रखा है मैंने आपको, जी टू इंटू में एच टू माइनस जी वन इंटू में एच वन। इसको कैसे पढ़ोगे आप, इतने मीटर ऑफ वाटर हेड। तो सिंपल सी बात थी अपना, सिंपल सी स्टेटमेंट। ये भी अपन कर चुके हैं यूट्यूब मैनोमीटर, तो प्रेशर कैलकुलेशन भी बता दिया किस तरह से करते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो तीसरा है सिंपल मैनोमीटर का, तीसरा कौन सा था, ये था सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है ना। तो उसको अपन देखते हैं। तीसरा मैं इसको मिटाता हूं सिंगल कॉलम वाले में बस छोटा सा डिफरेंस है, तीसरा हमारा सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये क्या है सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर, इसमें इतना सा कर देते हैं बस अपन, ये अपना पाइप था जिसमें मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये अपना यूट्यूब था, उस यूट्यूब में एक रिजर्वायर को फिट कर देते हैं बस। इसको समझ लो भाई, इतना सा अंतर है। ये जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था, जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था ना, उसमें क्या होता था, आप इसको भूल जाओ अभी रिजर्वायर को, ये सिंपली ऐसे था हमारा। तो क्या होता था
कि आपने देखा मुझे प्रेशर चाहिए था इस पॉइंट पे, तो मेरे को ये भी रीडिंग चाहिए थी, ठीक है। पी ए प्लस में ये क्या था मेरा ρ1g H1, और इधर तरफ क्या था मेरा H2 था। तो दो दो रीडिंग्स लेनी पड़ रही थी, मतलब मुझे ये भी देखना पड़ा था ये रीडिंग कितनी है और ये वाली रीडिंग कितनी है, दो दो रीडिंग लेनी पड़ रही थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो रही थी। अब क्या है, मान लीजिए मैंने यहां पर एक रिजर्वायर लगा दिया, रिजर्वायर मतलब सिंपल यूट्यूब थी, उस पाइप में मैंने एक रिजर्वायर फिट कर दिया 1 मीटर क्यूब का, बहुत बड़ा रिजर्वायर फिट कर दिया मैंने। जब मैं बहुत बड़ा रिजर्वायर इसके अंदर फिट कर दूंगा तो उससे क्या होगा, उससे ये इसका जो एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो स्मॉल ए है यूट्यूब का, और इसका कितना है, इसका 100 गुना है, लगभग लगभग 100 टाइम्स है ये। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए लगभग बराबर 100 इंटू में ए, 100 गुना है। मतलब अगर इसमें पानी आ सकता है हमारा 1 mm, तो उसमें आ सकता है 100 mm, बहुत ज़्यादा पानी हो गया। इसके अंदर क्या है, ये जो आपको बी पॉइंट दिख रहा है, बी बी डैश, तो ये लिक्विड जो था मैनोमेट्रिक वो इतना भरा हुआ था इसमें पहले, इतना, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, मैं पहले की स्टडी बताता हूं, पहले क्या, जैसे आपने कनेक्ट किया तो ये पूरा पूरा विचलित हो गया। मतलब पहले इसका लेवल यहां पर था, जो हमारी यूट्यूब थी ना उसमें जो वो था मैनोमेट्रिक लिक्विड, उसका लेवल यहां था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसकी तुलना में कर रहा हूं, ऐसे कैसे लगी हुई थी, तो पहले दोनों का लेवल यहां था, ये जो आपको मैनोमेट्रिक लिक्विड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। और ये जो लेवल था ये कहां पहुंच गया, यहां। मतलब आपको दिख रहा है कि स्टार्ट में कहां था, यहां था, और यहां से यहां पहुंच गया। मतलब ये डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब आपको ये वाली रीडिंग भी लेनी पड़ रही थी इस वाले केस में, ρ1g H1, और ये वाली रीडिंग भी आपको ये तो लेनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हुआ कि मैंने मैनोमेट्रिक लिक्विड जो भरा है रिजर्वायर लगा दिया, उसमें भरा हुआ है ये, तो जैसे ही आपने ये प्रेशर लगा इसके अंदर तो ये हल्का सा दबेगा, कितना दबेगा, हल्का सा, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये, तो इसमें डिफरेंस होगा मात्र 1 mm, ठीक है। ये 1 mm नीचे गया, और ये जो लिक्विड है भाई, चाहे ये 1 mm नीचे जाए, लेकिन ये लिक्विड तो, ये वाली लाइन तो, जो ये पाइप है, ये वाली जो लिंब है शाखा, इसमें तो लिक्विड चढ़ेगा भाई, ये तो ज्यादा है, इसके अंदर तो चढ़ेगा। मान लीजिए अपने पास एक तो क्या है, पूरा पूरा मटका है, और एक मेरे पास इतनी सी ट्यूब है, मटके का वॉल्यूम देखो कितना सारा है, तो मटके में से तो आपने थोड़ा सा पानी निकाला, लेकिन ये ट्यूब तो पूरी भर गई। मटके में से आपने मात्र 4-5 बूंद ही पानी निकाला, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 4-5 बूंद आपको दिख रहा है, इतना भर गया, तो आप कहोगे यार इसमें तो बहुत ज्यादा पानी भर गया इसको देखने पर, जबकि मटके में कितना डिफरेंस है, मटके में बहुत कम पानी हुआ है, थोड़ा सा पानी घटा है। तो मटके में तो चाहे आप मत गिनो क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो सेम चीज है यहां पर भी कि इसमें तो बिल्कुल हल्का सा 1 mm नीचे गया, लेकिन इसमें लिक्विड चढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले जो हाइट थी, ये पहले हाइट थी, मान लीजिए ये टोटल हाइट जो पहले थी वो थी 1 मीटर, और अब क्या हो गई ये हाइट यहां से यहां तक की, थोड़ा सा नीचे 1.001 मीटर, मतलब 1 mm ही तो नीचे गया है ये। तो आप एक ही मानते हैं अपन इसको, इस वाली हाइट को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं, 1 मीटर ही मानते हैं, जबकि ये तो है, ये तो चढ़ेगी अपनी, पहले ये क्या थी, 0 थी, लेकिन अब ये H हो चुकी है। तो अब क्या फायदा हुआ कि रिजर्वायर लगाने से ये फायदा हो गया कि इसमें जो अपन दो रीडिंग ले रहे थे ना, अब केवल ये रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो मेरे को अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ρg/H, बात खत्म, उधर वाले हाइट को लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें विचलन क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है विचलन, रिजर्वायर वाले पोर्शन में विचलन बहुत कम हो रहा है, तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए अपन रिजर्वायर को लगाते हैं। तो ये क्यों करते हैं अपन रिजर्वायर का यूज, इस वाले मैनोमीटर का यूज क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए, सिंगल रीडिंग मेजरमेंट के लिए। तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि सिंगल रीडिंग मेजरमेंट के लिए कौन से मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप बता दो कौन सा, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसको सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कॉलम में रिजर्वायर को अपन फिट करते हैं। ये क्या है अपना, ये क्या है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। तो मैं लिखता हूं इसमें इसका यूज वगैरह जो भी कुछ है लिखते हैं अपन। यह भी यूट्यूब मैनोमीटर की तरह होता है, जिसके एक कॉलम बोलो या क्या बोलो, लिंब का मतलब क्या होती है, शाखा, भुजा, ये भुजा, एक लिंब में रिजर्वायर
लगा होता है। इस रिजर्वायर का एरिया यूट्यूब का लगभग 100 गुना होता है, जिसके कारण इस रिजर्वायर में लिक्विड प्रेशर की वजह से मैनोमेट्रिक लिक्विड का विचलन बहुत कम होता है। जिससे इसमें केवल सिंगल रीडिंग द्वारा प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। तो ये होता है भाई हमारा सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। तो आप सिंगल रीडिंग के नीचे क्या अंडरलाइन लगा देंगे, ठीक है ना, इससे आपको समझ में आया कि हाँ भाई इसका यूज़ क्या होता है। सिंगल रीडिंग मेजरमेंट के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। तो ये हुआ अपना सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। अब इसके बाद ये अपने कौन से सिंपल मैनोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक नोट बचा, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। क्या मैं इसे मिटाता हूँ भाई, आप इसको उतारो। अब देखो नोट में क्या लिखेंगे अपन। नोट किस चीज़ का है पहले समझ लो आप। मान लीजिए ये मेरा वर्टिकल, अब मैनोमीटर अपना यूट्यूब मैंने बोल दिया, तो यूट्यूब में भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो, और हो सकता है वो ऐसा ना हो करके कैसा हो, इंक्लाइंड हो। ऐसा ना हो करके वो जो मैनोमीटर है अपना इंक्लाइंड हो। समझे? देखो मतलब ये यूं आ करके और फिर यूं है, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकल। तो ये तो है इंक्लाइंड और ये है मेरा। तो इन दोनों में अगर हम बात करते हैं, दोनों के दोनों ही मैनोमीटर में जो मेरा लिक्विड का राइज होगा भाई, यहाँ पर जो भी प्रेशर था उस प्रेशर के कारण क्या होगा, चाहे वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड हो, दोनों में ही लिक्विड का राइज होगा। और दोनों में जो वर्टिकल हाइट है वो तो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि प्रेशर तो इस पॉइंट पर सेम है। मान लो पहले तो मैंने यूट्यूब वर्टिकल यूज़ किया था और दूसरी बार मैंने इंक्लाइंड वाला यूज़ कर लिया। चाहे आप वर्टिकल यूज़ कर रहे हो चाहे इस पॉइंट पर प्रेशर तो सेम ही रहेगा। सेम है तो जो वर्टिकल हाइट है, क्योंकि प्रेशर जो मैंने बताया था हाइट हमेशा वर्टिकल मेजर करते हैं, तो वर्टिकल हाइट तो दोनों ही केसेस में क्या रहेगी, मेरी सेम रहेगी। ये जो हाइट है मेरी वर्टिकल, ये तो मेरी सेम रहेगी h, ठीक है। और ये जो हाइट है ये भी क्या है, मेरी h है, ठीक। लेकिन
इस वाले केस में मतलब मैं इसमें रीडिंग नोट करूँगा। रीडिंग कैसे नोट करेंगे, यूट्यूब मैंने वीडियो लिखा होगा 1 2 3 4 5, तो ये मैंने एच नोट कर ली वर्टिकल वाले में। इंक्लाइंड वाला तो उसमें रीडिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6, तो आपको दिख रहा है इंक्लाइंड वाले में जो रीडिंग है वो ज़्यादा प्राप्त होगी अपन को। भाई ये इंक्लाइंड है ना, ये देखो ना इस तरह से, ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण हमेशा बड़ा बड़ा होता है। तो ये जो रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग, ये क्या होगी मेरी, ये वाली जो रीडिंग जो मैंने मेज़र करी है, ये इसको एल बोल रहा हूँ, और ये जो एल है ये ज़्यादा प्राप्त होगी अपन को। ये जो एल जो प्राप्त होगी वो ज़्यादा प्राप्त होगी किसकी तुलना में, एच की तुलना में। इसको कैपिटल एच लिख देते हैं अपन, ये कैपिटल एच है। तो एल जो प्राप्त हो रही है वो रीडिंग मुझे ज़्यादा प्राप्त हो रही है। मतलब अगर मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसको पढ़ा क्या, इसको मैंने पढ़ा ये जो हाइट थी ये थी मेरी 10 सेंटीमीटर, मतलब जो रीडिंग थी 10 सेंटीमीटर थी। इसमें जो रीडिंग है वो है मेरी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को पढ़ने में सुविधा हुई इसको। मान लो भाई हो सकता है छोटी सी हाइट हो, इतना सा ही लिक्विड चढ़ा है केवल, तो आप वर्टिकली ये झुक करके देख रहे हो इसके अंदर, तो कितना सा दिख रहा है, इतना सा। अब आप उसको इंक्लाइंड कर दिया तो वो जो हाइट है आप उसकी लेंथ ज़्यादा देख पा रहे हो। लेंथ कितनी देखिए आपने, 12 सेंटीमीटर, वो आपको ईजिली विजिबल है। तो उसकी क्या बढ़ गई, यूट्यूब की मैनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ गई। सेंसिटिविटी मतलब रीडिंग को नोट करने की जो अपनी ईजीनेस है, रीडिंग को अपन कितने आसानी से रीड कर पा रहे हैं, कितने आसानी से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर अपन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये एल पुट कर दिया तो इसके अंदर आप क्या करोगे, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए P बराबर रो जी एच होता था, तो आपने क्या कर दिया P बराबर रो इंटू जी इंटू, मान लो ये L तो 12 सेंटीमीटर है और H हाइट कितनी थी 10 सेंटीमीटर। जब आप केवल सिंपल यूज कर रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रो इंटू जी इंटू एच कितना 10 सेंटीमीटर यूज कर दिया, आपका आंसर सही है। दूसरे वाले जो आपने इंक्लाइंड यूज किया है और आपने ये इंक्लाइंड कितनी कैलकुलेट हुई थी 12 सेंटीमीटर आपने नोट करी रीडिंग, तो आपने लिख दिया रो इंटू जी इंटू 12, ये बिल्कुल गलत है। अरे भैया एच तो हमेशा क्या होता है, वर्टिकल हाइट होती है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एल की सहायता से। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको थीटा पता होगा, जो भी थीटा जितने पे आपने इंक्लाइन कर रखा है, तो आपको एंगल पता है, लंब पता है, तो लंब पता है, थीटा पता है, हाइट नहीं निकाल लोगे। ठीक है, कर्ण पता है आपको और आप हाइट नहीं निकाल लोगे, लंब निकाल लेंगे अपन। किससे निकालोगे, साइन थीटा वाले से। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण पता है आपको, साइन थीटा पता है, तो लंबा आप आराम से निकालोगे। तो वहां से अपन निकालेंगे, तो जो भी अपनी कैलकुलेट होकर आएगी उसको यहां पर पुट करोगे। वो कितनी कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इतनी ही आएगी। प्रेशर तो उतना सेम ही आएगा ना। तो अपना मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि सेंसिटिविटी बढ़ जाती। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंक्लाइंड अगर अपन करते हैं यूट्यूब की एक लिंब को, एक भुजा को अगर आप इंक्लाइंड करते हो तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है घटती है, बढ़ेगी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि इसमें रीडिंग को नोट करने में आसानी बढ़ जाती है। ठीक है, रीडिंग को अपन इजीली नोट कर पाते हैं। कितनी बढ़ जाती है, एच अपॉन साइन थीटा बढ़ जाती है। एच अपॉन साइन थीटा कैसे आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अपन इसको लिखेंगे नोट के रूप में, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते चले जाएंगे नोट के रूप में और समझेंगे भी साथ में। नोट में लिखेंगे इंक्लाइंड यूट्यूब में लिक्विड की रीडिंग वर्टिकल यूट्यूब की तुलना में कितनी अधिक प्राप्त होती है, जबकि दोनों ही यूट्यूब में लिक्विड की वर्टिकल हाइट क्या होती है, बराबर होती है। वर्टिकल हाइट तो बराबर होगी दोनों में। ये रीडिंग क्या है तो अपन जो इंक्लाइंड यूट्यूब है उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अतः यूट्यूब की लिंब मतलब भुजा, लिंब को इंक्लाइंड
करने पर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? सेंसिटिविटी मतलब क्या है? रीडिंग नोट करने में आसानी। अब कितनी बढ़ जाती है वो देखते हैं अपन। तो ये अपना L, ये है H और ये है थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है H और कर्ण क्या है अपना L। यही तो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है H, कर्ण ये है। तो यहाँ से L क्या हो गया? L हो गया मेरा H अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब देखो, पहले तो रीडिंग लिख देता हूँ, फॉर वर्टिकल यूट्यूब रीडिंग बराबर H। पहले वर्टिकल यूट्यूब के लिए तो अपन रीडिंग कितनी पढ़ रहे थे? H पढ़ रहे थे। और अब फॉर इंक्लाइंड यूट्यूब रीडिंग कितनी है? रीडिंग बराबर H अपॉन, पहले देखो, पहले वर्टिकल वाले के लिए तो आप रीडिंग ये पढ़ रहे थे H, और अब क्या पढ़ रहे हो? L। और L किसके बराबर है अपनी? H अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम रहेगी, और 1 से कम वैल्यू अगर आप किसी चीज़ में 1 से कम का भाग दोगे तो वो चीज़ क्या है? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब मान लो ये 10 सेंटीमीटर था, तो 10 में आप 0.5 का भाग दोगे तो बढ़ ही गया, ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। मतलब उसकी क्या है? रीडिंग बढ़ती जा रही है। तो आप जानते हो सिंस H अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन H, आपको पता है ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है, इसलिए सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। आपको दिख रहा है ना H अपॉन साइन थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। रीडिंग को पढ़ने की जो आसानी है वो बढ़ जाएगी। रीडिंग हमेशा इंक्लाइंड वाले की ज़्यादा आएगी। तो सेंसिटिविटी कितनी बढ़ जाती है? तो आप बताओगे 1 अपॉन साइन थीटा। पहले कितनी थी? H थी। कैसे बढ़ेगी? H को 1 इंटू साइन थीटा, H को H इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा, H को 1 अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी बढ़ जाएगी हमारी सेंसिटिविटी। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें थी हमारे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे वो तीनों, और उसका 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। ठीक है भाई, तो आप रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।